तो हेलो भाई लोग, कुल मिला के एक और न्यू वीडियो के साथ आगे वापस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज चेंज इन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इज बीइंग यूज। जनरेशन का मतलब कि कौन से टाइम में कैसे कंप्यूटर का आविष्कार किया गया और टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज आया। अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। द कंप्यूटर विच इज़ इन्वेंटेड बिटवीन 1946 टू 1959, डैट कंप्यूटर नोन एज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1946 और 1959 के बीच में जो कंप्यूटर आविष्कार किया गया उसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसका मेन फीचर देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। पहला मेन फीचर हो गया मुख्य गुण, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। इसमें प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। मशीन लैंग्वेज यूज 01 के फॉर्म में होते हुए लैंग्वेज का यूज किया गया था। वेरी कॉस्टली, इसका प्राइस जो था वो बहुत महंगा था। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसका इनपुट देने वाला डिवाइस और आउटपुट देने वाला डिवाइस बहुत स्लो था। हॉग साइज, ये बहुत बड़ा था। नीड ऑफ एसी, इसे ठंडा रखने के लिए एसी का ज़रूरत पड़ता था। नॉन पोर्टेबल, एक ठाव से दूसरा ठाव में रखने के लिए ये पोर्टेबल अच्छा नहीं था। कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिक भी बहुत खाता था। तो अब देखते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन। इस जनरेशन का कुछ कंप्यूटर का नाम देखते हैं। इनिक, इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ईडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM 701, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर विच इन्वेंटेड बिटवीन 1959 टू 1965, डेट कंप्यूटर इज नॉन एज सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1959 से 1965 के बीच में जो कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था उसे कहते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका मुख्य गुण देखते हैं। यूज ट्रांजिस्टर, डाटा प्रोसेस करने के लिए ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था। स्मॉल साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में ये थोड़ा साइज इसका छोटा था। जनरेट लेस हीट एज कंपेयर फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जितना हीट उत्पादन करता था उससे कम ये उत्पादन करता था। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये विद्युत भी बहुत कम खपत करता था फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, काम करने में फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी तेज़ थी। स्टील वेरी कॉस्टली, इसका ये भी बहुत महंगा था। एसी रिक्वायर्ड, इसे भी ठंडा रखने के लिए एसी का ज़रूरत पड़ता था। इसमें मशीन और असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया गया था। अब सेकेंड जनरेशन में पढ़ने वाला कुछ कंप्यूटर का एग्जांपल देखते हैं। IBM 1620, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM 7094, CDC 1604, यूनिवैक 1108, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। CDC 3600, CDC का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। थर्ड जनरेशन, द कंप्यूटर विच इज़ इन्वेंटेड बिटवीन 1965 टू 1971, डैट कंप्यूटर इज़ नॉन एज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो 1965 से लेकर 1971 तक के टाइम में कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था उसे कहते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका मेन फीचर देखते हैं। IC यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, IC का फुल फॉर्म हो गया। स्मॉलर इन साइज, उस सब वो से फर्स्ट सेकेंड जनरेशन से ये साइज थोड़ा कम था। जनरेट लेस हीट, ताप बहुत कम उत्पादन करता था। फास्टर, उस सब से फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन से कई ज़्यादा स्पीड था। कॉस्टली, ये भी महंगा ही था। AC रिक्वायर्ड, इसे भी ठंडा रखने के लिए AC का ज़रूरत पड़ता था।
कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कम खाता था इसमें। हाई लेवल लैंग्वेज यूज, जो हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म भी कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हम इजीली पढ़ सकते हैं। अब सम एग्जांपल ऑफ दिस जनरेशन, IBM 36 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 और 168, ये सब हो गया। ये सब कंप्यूटर का नाम है, ये थर्ड जनरेशन में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।